दुनिया का सबसे खूंखार योद्धा जो युद्ध भूमि में भूल गया था अपना सिर। ठाकुर सुजान सिंह अपने विवाह की बारात लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान सिंह किसी देवता से तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता अपनी बारात लेकर जा रहे हो। उन्होंने अपनी दुल्हन का मुख भी नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए छापोली में पड़ाव डाल दिए। कुछ ही क्षणों में उन्हें गायों में लगे घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वो सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वो आवाज़ उनसे कुछ कह रही हो। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, संभव ये चरवाहों की आवाज़ है, जरा सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि आवाज़ युवराज ने। ये लोग कह रहे हैं कि कोई फौज देड़वे पर आ रही है। वो चौंक पड़े। कैसी फौज? किसकी फौज? किस मंदिर पे आई थी? उस उत्तर आया, युवराज, ये औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराब खान है, जिसने खडेंडा के बाहर पड़ाव डाला रखा है। कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ा जाएगा, ऐसा उनका निर्णय हो चुका है। इसी पल में सब कुछ बदल गया। विवाह प्रस्फुटन मुख अचानक कठोर हो चुके थे। कोमल शरीर ब्रज के समान कार्बक हो चुके थे। जो बाराती थे वो सेना में बदल चुके थे। वो अपनी सेना के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि उनके साथ मात्र 70 की एक छोटी सी सेना थी। तब वो रात्रि के समय बिना एक पल गवाए पास के गांव में कुछ लोग एकत्रित कर लिए। करीब 500 घुड़सवार अब उनके पास हो चुके थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका मुख वो भी नहीं देख पाए थे, तो जो डोला में बैठी थी, क्या बिताएगी उसने अपनी लाल जोड़े में ठीक से नहीं देखा था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को और अपनी पत्नी को प्रणाम करके कहरों और नाई की डोली सुरक्षित अपने राज्य भेज दिवाने का आदेश दे दिया और खुद खंडेला को घेरकर उसकी चौकीदारी करने लगे। लोग कहते हैं कि मानो खुद श्री कृष्ण उस मंदिर की चौकीदारी कर रहे थे, जिसका उनका मुखड़ा श्री कृष्ण की ही तरह चमक रहा था। 8 मार्च 1679 को दरबार खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जयघोष के साथ 10,000 की मुगल सेना के साथ सुजान सिंह ने 500 लोगों के बीच घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। सुजान सिंह ने दारा खान को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े और 40 मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे प्रक्रम को देखकर दराब खान पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु को रूप में धारण करके युद्ध पर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद महाकाल ही युद्ध में कर रहे हो। इस बीच कुछ लोग की नज़र सुजान सिंह पे पड़ी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह के शरीर में सिर तो है ही नहीं। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके लोगों को ये समझ में देर नहीं आई लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे। ये जो युद्ध लड़ रहे हैं वो सुजान सिंह के इष्टदेव हैं। सबने मन में ही अपना शीश झुकाकर इष्टदेव को प्रणाम किया। अब दराब खान मारा जा चुका था, मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह घोड़े पे सवार बिना सिर के ही मुगलों को संहार कर रहे थे। उस युद्धभूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की 7,000 सेना सुजान सिंह की छोटी सी सेना के हाथों मारी जा चुकी थी। जब मुगलों की बची चुकी सेना पूर्ण रूप से भाग गई, तब सुजान सिंह जो शीश मात्र थे, मंदिर का रुख किया कि देखने को वालों को सुजान सिंह के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा था। एक पूर्ण आश्चर्य करने लगा। प्रकाश निकल रहा था जिससे सूर्य की रोशनी
भी मंद पड़ रही थी। ये देखकर उनके लोग भी घबरा गए थे और सब एक ही श्री कृष्ण की सुजान करने लगे। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह का शरीर मंदिर की प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक शूरवीर योद्धा अंत हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।